अयोध्या में प्रदीप के घर के आंगन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। ये उनकी शादी का दिन था। दो परिवारों, दो जिंदगियों के मिलन का जश्न मनाते हुए संगीत बज रहा था। खुशी से झूमता हुआ प्रदीप अपनी दुल्हन शिवानी के साथ आखिरी रस्में पूरी कर रहा था। शिवानी की आंखों में खुशी चमक रही थी, उसकी मुस्कान बिखरी हुई थी। रात हो गई, जश्न थम गया। थके हुए पर खुश नए जोड़े अपने कमरे में चले गए, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। दरवाजा बंद हो गया, उन्हें रात के सन्नाटे में समेटे हुए। किसी को नहीं पता था कि ये खामोशी जल्द ही असहनीय हो जाएगी। घर सो रहा था, दीवारों के भीतर होने वाली त्रासदी से अनजान। संगीत धीमा पड़ गया, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। दिन की खुशी की उम्मीद एक डरावनी आशंका में बदल गई, जो हवा में भारीपन लिए घूम रही थी। रात बढ़ती गई, एक भयानक रहस्य को छुपाए हुए। ये सांस रोककर उस भयावह घटना का गवाह बनने वाली थी, जो इस खुशी के मौके की याद को हमेशा के लिए दागदार कर देती। सुबह हुई, आकाश में उम्मीद और नई शुरुआत के रंग बिखेरते हुए। घर जाग उठा, प्रदीप और शिवानी के वैवाहिक जीवन के पहले दिन का स्वागत करने की तैयारी में। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। नव विवाहितों का कमरा बंद था, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। डर समा गया, सुबह की ताजी हवा को ठंडा कर दिया। दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा दिखा उसने पूरे घर में दहशत की लहर दौड़ा दी। प्रदीप पंखे से लटका हुआ था, बेजान। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ था। बिस्तर पर शिवानी पड़ी थी, उसकी बेजान आंखें अथाह गहराई में देख रही थीं। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे। कल रात ही फूलों के हार के नीचे खिली हुई वो खूबसूरत युवती चली गई थी, मौत का एक भयानक दृश्य छोड़कर। घबराहट फैल गई, चीखें हवा में गूंज उठीं, क्योंकि पिछले दिन का खुशी का जश्न एक बुरे सपने में बदल गया था। घर, जो कुछ देर पहले हंसी और संगीत से भरा था, अब अविश्वास और निराशा के रोने से गूंज रहा था। त्रासदी का भार खुशी के बचे हुए अंशों को दबा रहा था, पीछे केवल दुहक का कड़वा स्वाद छोड़कर। त्रासदी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, पूरे समुदाय को सदमे और अविश्वास के घेरे में ले लिया। अयोध्या के प्राचीन शहर पर लगे श्राप की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। प्यार और जश्न के लिए बनी रात इतनी भयावह कैसे बन सकती है? पुलिस आ गई, उनके चेहरे गंभीर थे, उनकी आंखें जवाब के लिए हर कोने को देख रही थीं। कमरा, जो अब एक अपराध स्थल था, गतिविधियों से भरा हुआ था, क्योंकि अधिकारी सावधानीपूर्वक सबूत इकट्ठा कर रहे थे। एक अधूरे उत्सव के अवशेषों के बीच एक सुराग मिला। त्रासदी से कुछ घंटे पहले प्रदीप के फोन पर आया एक संदेश। एक अनजान नंबर से भेजे गए इस संदेश में एक रहस्य का संकेत दिया गया था, शिवानी के पिछले रिश्ते का, जिससे उनकी नई खुशी को खतरा था। क्या उनकी शादी की रात की खामोशी में मिले इस संदेश ने प्रदीप को इतने हताश कदम के लिए प्रेरित किया था? और अगर ऐसा है तो इसे किसने भेजा और क्यों? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और गहरा होता गया। पुलिस को पता चला कि संदेश एक डिस्पोजेबल सिम कार्ड से भेजा गया था, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता था, जो गुमनामी में छुपा हुआ था। प्रदीप और शिवानी की खुशी को बर्बाद करने के लिए कौन इतनी हद तक जाएगा? कई बातें सामने आने लगी। ईर्ष्या, शायद बदला लेने की चाहत रखने वाला कोई पुराना प्रेमी, या हो सकता है कोई पारिवारिक झगड़ा जो बहुत पहले दफन हो गया था और प्रदीप और शिवानी के मिलन से फिर से भड़क उठा। पुलिस ने हर सुराग, हर फुसफुसाहट, हर अफवाह का बारीकी से पालन किया, सच्चाई का पता लगाने के लिए बेताब। लेकिन जवाब मायावी बने रहे, अपराध स्थल की परछाइयों में छिपे हुए। जांच जारी रही, दुखी परिवारों के लिए आशा की किरण, जो इस विश्वास से चिपके हुए थे कि न्याय मिलेगा। अयोध्या में हुई त्रासदी उस अंधेरे की एक भयानक याद बन गई, जो उत्सव की सतह के नीचे छिपा हो सकता है। एक शादी की खुशी और मौत की विनाशकारी अंतिमता के बीच एक बड़ा अंतर। पवित्र शहर के बीचों बीच सच्चाई की तलाश जारी रही। हवा में फुसफुसाया गया एक वादा, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और बिखरे हुए परिवारों को कुछ राहत देने का।